हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना चैनल बिहारी जी के स्टडी पर। मैं लेकर आ चुका हूँ आधुनिक इतिहास या मॉडर्न हिस्ट्री का टॉप 50 क्वेश्चन सेट नंबर 2। देखिए, इस सेट में 50 क्वेश्चन कवर किया गया है, जिसमें बिहार के सभी एग्जाम जैसे बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार मद्य निषेध या बिहार सिपाही के सभी मोस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया गया है। यह बुक किरण पब्लिकेशन का है, सेट 2। आप इस वीडियो को पूरा वॉच करें और आप पाएंगे कि सबसे बेहतरीन वीडियो यही है और आपको अपने एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। इससे पहले एक वीडियो सेट 1 का हम अपने चैनल पे अपलोड कर चुके हैं, तो आप लोग इसको और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके उस पर बेल आइकन दबा दें, क्योंकि जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा। और आप वीडियो को पूरा वॉच करें और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा निम्न में से कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था? आपका ऑप्शन है 1 यंग इंडिया, 2 पीपुल, 3 नेशनल इंडिया, 4 में सैनिक। तो आपको पता ही होगा कि गांधी जी ने इसका राइट आंसर हो जाएगा यंग इंडिया, यानी 1 नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 52 नंबर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? 1 में गोखले, 2 में नरौजी, 3 में तैयब जी और 4 में बनर्जी। तो आपको पता ही होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? तो भूमेश चंद्र बनर्जी, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा भूमेश चंद्र बनर्जी। 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, महामाना के नाम से किसे जाना जाता था? देखिए, ये जितना भी क्वेश्चन है सभी बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा में पूछे गए क्वेश्चन है, इसीलिए इस किताब को और इस बुक को और इस सेट को पढ़ना बहुत ही अति आवश्यक है। जिसको भी बिहार में जॉब चाहिए या कोई भी जीके जीएस में अगर ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना है तो ये वीडियो उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन, महामाना के नाम से किसे जाना जाता था? ऑप्शन 1 में है लाला लाजपत राय, लाल बहादुर शास्त्री, 3 में मदन मोहन मालवीय, 4 में बाल गंगाधर तिलक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय को ही महामाना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, 1922 में बनी स्वराज पार्टी के संस्थापक नेता थे? 1 नंबर जवाहरलाल नेहरू, 2 में मोतीलाल नेहरू, 3 में महात्मा गांधी और 4 में अबुल कलाम आजाद। आपका राइट आंसर हो जाएगा बनी स्वराज पार्टी के, यानी कौन 1922 में बनी स्वराज पार्टी के संस्थापक नेता थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन, किसने 1932 में पाकिस्तान नाम दिया? 1 में महात्मा गांधी, 2 रहमत अली, 3 में जिन्ना और 4 में माउंटबेटन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रहमत अली। रहमत अली ही ने सबसे पहली बार पाकिस्तान का नाम दिया था। 56 नंबर क्वेश्चन, इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई? 1 में 1970, 2 में 1977, 3 में 1975, 4 में 1980। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1975 में। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 56 का? 1975 में। देखिए, इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई? 1975 में। राइट आंसर हो जाएगा 1975 में। 57 नंबर क्वेश्चन, जनजाति समूह मुंडा कहाँ रहता था? 1 पंजाब में, 2 आसाम में, 3 झारखंड में, 4 केरल में। तो आपको पता ही होगा मुंडा जनजाति के नेता कौन थे? तो बिरसा मुंडा। मुंडा जनजाति के लोगों के लिए बिरसा मुंडा भगवान भी थे और आदिवासी के लिए भी भगवान थे, इसीलिए मुंडा कहाँ के रहने वाले थे? तो वह झारखंड के निवासी थे। 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा है? 1 में अरविंद घोष, 2 में बंकिम चंद्र चटर्जी, 3 में रविंद्रनाथ टैगोर, 4 में शरद चंद्र चटर्जी। तो आपको सबको पता ही होगा कि वंदे मातरम को लिखने वाले कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन के अध्यक्ष गांधी जी थे? 1 में बम्बई, 2 में सूरत, 3 में बेलगाम और 4 में नागपुर। तो आपको पता ही होगा बेलगाम कांग्रेस में एक ही ऐसा अधिवेशन हुआ था जिसमें गांधी जी अध्यक्ष थे, वो बेलगाम अधिवेशन 1924 में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन, भारत की स्वतंत्रता के लिए आज़ाद हिंद फौज की संकल्पना मूलतः किसने प्रस्तुत की? आपका बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी और 4 में अबुल कलाम आजाद।
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आज़ाद हिंद फौज की संकल्पना रास बिहारी बोस ने किया। आपका राइट आंसर हो जाएगा 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था। 1 में दादा भाई नौरोजी द्वारा, 2 में J.A. हिक्की ने, 3 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने और 4 में रविंद्रनाथ टैगोर ने। तब राइट आंसर हो जाएगा J.A. हिक्की ने। 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय थे। 1 ब्रिटिश, 2 में डच, 3 में फ्रांसीसी, 4 में पुर्तगाली। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 पुर्तगाली। 1498 में पुर्तगाली गवर्नर वास्को डी गामा आया था। 63 नंबर क्वेश्चन। सती प्रथा की रीति को अवैध घोषित किया था। 1 में लॉर्ड रिपन ने, 2 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, 3 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, 4 में राजा राम मोहन राय ने। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा की रीति को अवैध घोषित किया था। 64 नंबर क्वेश्चन देखिए। 1857 ईस्वी में प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय खोला गया था। तो आपका ऑप्शन है 1 मद्रास, 2 कोलकाता, 3 बनारस, 4 बम्बई। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 कोलकाता। सबसे पहले 1857 में प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया था? तो कोलकाता में खोला गया था। आपका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता। ब्रिटिश 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश संसद का प्रथम भारतीय सदस्य कौन बना? 1 में बदरुद्दीन तैयब जी, 2 में WC बनर्जी, 3 में वाचा, 4 में दादा भाई नौरोजी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 65 का 4। दादा भाई नौरोजी जो थे ब्रिटिश संसद का प्रथम भारतीय सदस्य बने थे। 66 नंबर क्वेश्चन, इसमें कालानुक्रम के अनुसार सजाया गया है। निम्न को कालक्रम क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। 1 में गांधी जी की भारत वापसी, 2 में लखनऊ समझौता, 3 में प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ, 4 में चंपारण सत्याग्रह। यानी इसमें बताया गया है कि कौन सा सन में सबसे पहले कौन सी घटना हुआ, उसके बाद कौन सा हुआ। जैसे देखिए, सबसे पहले देखिए प्रथम विश्व युद्ध हुआ 1914 में, गांधी जी आए 1915 में, लखनऊ समझौता हुआ 1916 में और सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह हुआ 1917 में। तो इसी के क्रम से सजाना है। यानी पहला घटना हुआ है 1914 में प्रथम विश्व युद्ध, यानी 3, पहला 3, दूसरा हो जाएगा 1, ये दूसरा हो जाएगा, ये हो जाएगा तीसरा, ये हो जाएगा चौथा। यानी 2 1 2 1 3 4, 1 1914 3 3 1 2 4, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा 4, ऑप्शन 4। ऐसे ही क्वेश्चन अधिकतर बीपीएससी दरोगा में पूछा जाता है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन आप लोग को ध्यान रखना और जरूरी है, क्योंकि इसका जो भी क्रमानुसार सजाने के लिए बोला है ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 67 का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित आंदोलनों में से किस आंदोलन में वंदे मातरम का नारा अपनाया गया था? आपका ऑप्शन नीचे दिया गया है, थोड़ा धुंधला है तो इसको आप देख लेंगे। 1 में 1857 की क्रांति में, 2 1905 बंगाल विभाजन में, 3 1922 में असहयोग आंदोलन, 4 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। तो आपको पता ही होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1905 बंगाल विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 68 नंबर। लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में कार्य करने के लिए विशेष निर्देश के साथ भारत आया था। पहला है 1 भारतीय उपमहाद्वीप के किसी क्षेत्र को छोटे छोटे विरोधी राज्य में विभाजन करना, 2 में यदि संभव हो तो भारत को संगठित रखना, 3 में जिन्ना की पाकिस्तान की मांग को स्वीकार करना, 4 में कांग्रेस को विभाजन के लिए मनाना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 भारतीय उपमहाद्वीप के किसी भी क्षेत्र को छोटे छोटे विरोधी राज्यों में विभाजन करना। ये लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के कार्य करने के साथ ही भारत आया था, यही काम करने के लिए भारत आया था। 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए मौलिक अधिकारों पर 1931 में संकल्प का मसौदा तैयार किया था? आपका ऑप्शन है 1 में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, 2 में पंडित जवाहरलाल नेहरू, 3 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 4 में सरदार वल्लभ भाई पटेल। हो जाएगा 2 पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही पहली बार कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों पर 1931 में क्या किया? मसौदा तैयार किया। राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारतीय क्रांति की मां के रूप में जाना जाता है? 1 में सरोजिनी नायडू, 2 में कस्तूरबा गांधी, 3 में मैडम भिखाजी कामा, 4 में रानी लक्ष्मीबाई। तो सरोजिनी नायडू को भारत को किला कहा जाता है, कस्तूरबा गांधी को मोहनदास करमचंद की पत्नी है, और रानी लक्ष्मीबाई जो झांसी की रानी थी और वो 1857 में झांसी से लड़ाई लड़ी थी अंग्रेजों से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैडम भिखाजी कामा को
भारतीय क्रांति की माँ कहा जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था? 1 में महात्मा गांधी, 2 में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, 3 में जवाहरलाल नेहरू और 4 में एम.एन. राय। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 4। एम.एन. राय द्वारा भारत के संविधान का विचार सर्वप्रथम दिया गया था। 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष इस वर्ष चुने गए थे? तो आपका ऑप्शन है 1929, दूसरा 1939, तीसरा 1949, चौथा 1959। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1929 में। आपका राइट आंसर हो जाएगा 1929 में प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे। 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी? 1 में नंदिनी सत्यापति, 2 में सुचेता कृपलानी, 3 में सुश्री मायावती और 4 में शीला दीक्षित। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2। सुचेता कृपलानी जो यूपी की थी, यह पहली बार भारत में महिला मुख्यमंत्री बनी थी। 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता था? 1 में राजीव गांधी, 2 में खान अब्दुल गफ्फार खान, 3 में लियाकत अली खान और 4 में राम मनोहर लोहिया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2, ऑप्शन 2। राइट आंसर 2। खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था। एक्चुअली ये पाकिस्तान के रहने वाले थे। जब देश आज़ाद नहीं हुआ था उस टाइम ये पाकिस्तान के रहने वाले थे और इसे फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी कहा जाता था। 75 नंबर क्वेश्चन। झांसी की रानी के तौर पर कौन प्रसिद्ध है? 1 दुर्गाबाई, 2 पद्मिनी, 3 अहिल्याबाई और 4 लक्ष्मीबाई। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 लक्ष्मीबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था? 1 1920, 2 1930, 3 1940 और 4 1910। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1920। 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। 77 नंबर क्वेश्चन। गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद कराया गया? 1 1947, 2 1945, 3 1942, 4 इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता ही होगा गोवा को 1961 में आज़ाद कराया गया था देश आज़ादी के बाद। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 इनमें से कोई नहीं। 78 नंबर क्वेश्चन। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? 1 दिल्ली में, 2 रंगून में, 3 आगरा में, 4 ग्वालियर में। तो आपको अपने अपने क्षेत्र से लड़ाई लड़ रहे थे। तो ये बहादुर शाह जफर दिल्ली के शासक थे और दिल्ली से लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन वो अंग्रेजों से हार गए और अंग्रेज इनको रंगून में ले जाकर जेल में बंद कर दिए और ये रंगून में ही अपना दम तोड़ दिए और मर गए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2। 79 नंबर क्वेश्चन। महात्मा गांधी की पत्नी का नाम क्या था? ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन देखिए बिहार SSC 2013 में पूछा गया है, ये तो सबको पता है। 1 में कस्तूरबा गांधी, 2 में रंबा देवी, 3 में मेनका देवी, 4 में उर्वशी देवी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कस्तूरबा गांधी। महात्मा गांधी की पत्नी का नाम क्या है? कस्तूरबा गांधी। 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? 1 WC बनर्जी, 2 एहो ह्यूम, 3 महात्मा गांधी, 4 में दादा भाई नौरोजी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक 1885 में एहो ह्यूम द्वारा मुंबई में स्थापना किया गया था। पहले उसको बम्बई बोला जाता था, अभी उसको मुंबई बोला जाता है, इसलिए मैंने मुंबई ही लिख दिया। लेकिन मुंबई में एहो ह्यूम द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना किया गया था 1885 में। 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? 1 में है लॉर्ड माउंटबेटन, 2 में मोहम्मद अली जिन्ना, 3 में सी राजगोपालाचारी, 4 में पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो जब भारत देश आज़ाद हो गया तो उस समय सी राजगोपालाचारी भारत के गवर्नर जनरल थे। तो राइट आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 82 नंबर। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? प्रार्थना समाज। 1 में राजा राम मोहन राय, 2 में दयानंद सरस्वती, 3 में आत्माराम पांडुरंग, 4 में केशव चंद्र सेन। तो राजा राम मोहन राय 1828 में ब्रह्म समाज का संस्थापक थे। दयानंद सरस्वती आर्य समाज के और प्रार्थना समाज का संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात यानी बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब हुआ था? 1 1969, 2 1956, 3 1971, 4 1973। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1969 में। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का
पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? 84 नंबर क्वेश्चन, भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन है 1 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 2 में डॉक्टर के.एम. मुंशी, 3 में सी राजगोपालाचारी और 4 में एनी बेसेंट। देखिए गवर्नर जनरल पूछा है, ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गवर्नर जनरल हैं, ना के.एम. मुंशी थे, ना एनी बेसेंट थे। इसमें कौन थे? सी राजगोपालाचारी। तब का राइट आंसर हो जाएगा 3। 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? कैबिनेट मंत्री डॉक्टर विजया लक्ष्मी पंडित 1 में, 2 में राजकुमारी अमृता कौर, 3 में डॉक्टर एनी बेसेंट, 4 में शीला दीक्षित। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राजकुमारी अमृता कौर। भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? तो राजकुमारी अमृता कौर। आपका राइट आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस युद्ध ने बंगाल में अंग्रेजों को सर्वोच्चता प्रदान की? बहुमत हो गया और वहाँ पे वो शासन करने लगे और वहाँ पे वो आधिपत्य और अधिकार जमाने लगे। आपका ऑप्शन है 1 पलासी, 2 वांडीवास, 3 बक्सर, 4 पानीपत का तृतीय युद्ध। तो पलासी का युद्ध आपको पता ही होगा 23 जून 1757 में रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजदौला के साथ हुआ। वांडीवास का युद्ध 1760 में सर आयारकूट और फ्रांसीसी गवर्नर काउंट डी लाली के साथ हुआ। बक्सर का युद्ध हेक्टर मुनरो 1764 में हेक्टर मुनरो और मीर कासिम के बीच हुआ। हेक्टर मुनरो मीर कासिम के बीच 1764 में बक्सर का युद्ध। और पानीपत का तृतीय युद्ध अफगान के शासक अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच 1761 में हुआ। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3। बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल में अंग्रेजों का सर्वोच्चता प्रदान की। आपका 87 अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के इतिहास नंबर क्वेश्चन, भारत में रेलवे का प्रारंभ करने का श्रेय जाता है 1 में लॉर्ड कार्जन, 2 में लॉर्ड डलहौजी को, 3 में लॉर्ड कैनिंग को और 4 में लॉर्ड रिपन को। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 लॉर्ड डलहौजी के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 88 नंबर क्वेश्चन, 1857 का तत्कालीन विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? पहला में 1 घेरे की नीति, 2 में व्यापक सिद्धांत, 3 में चर्बी वाला कारतूस और 4 में ईसाई धर्म का प्रचार। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 चर्बी वाला कारतूस। 89 देश रत्न की उपाधि किसे दी गई है? देश रत्न की उपाधि किसे दी गई है? 1 जयप्रकाश नारायण को, 2 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, 3 लाल बहादुर शास्त्री को और 4 जगजीवन राम को। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। देश रत्न की उपाधि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 90, जय हिंद का नारा किसने दिया है? 1 में सुभाष चंद्र बोस, 2 में जवाहरलाल नेहरू, 3 में मोतीलाल नेहरू और 4 में महात्मा गांधी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 90 का सुभाष चंद्र बोस। जय हिंद का नारा किसने दिया है? सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन देखते हैं 91 नंबर क्वेश्चन, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो चलिए देखते हैं इसको किसने बोला है। 1 में सुभाष चंद्र बोस, 2 में अरविंद घोष, 3 में भगत सिंह और 4 में चंद्रशेखर आजाद। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 91 का सुभाष चंद्र बोस। यानी तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसने बोला है? सुभाष चंद्र बोस में। 1 नंबर क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 92 भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ? 1 1938 में, 2 1943 में, 3 1942 में और 4 1935 में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। 93 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, असहयोग आंदोलन का प्रारंभ हुआ 1 1870 में, 2 1931 में, 3 1920 में और 4 1942 में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ है? 1920 में। 94 नंबर क्वेश्चन, भारत की आज़ादी के समय भारत के वायसराय कौन थे? 1 लॉर्ड वेवेल, 2 में लॉर्ड कर्जन, 3 में लॉर्ड माउंटबेटन और 4 में सी राजगोपालाचारी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। यानी भारत की आज़ादी के समय कौन वायसराय थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। एंड देश को 2 भागों में बांटने का काम भी यही लॉर्ड माउंटबेटन ही किया है। तो 3 नंबर क्वेश्चन राइट हो जाएगा। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अब कौन सा ICS अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में गठन में शामिल रहा? 1 मैकाले, 2 लॉर्ड साइमन, 3 लॉर्ड इरविन और 4 एहो ह्यूम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एहो ह्यूम द्वारा 1885 में बम्बई में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया है। राइट आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट 96 नंबर क्वेश्चन, भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ? 1 1949 में, 2 1962 में, 3 1954 में, 4 इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1954 में भारत चीन के बीच पंचशील समझौता
96 का हो जाएगा 3 1954 में। पूर्ण स्वराज का 97 नंबर क्वेश्चन, पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया? 1 में है 26 फरवरी 1930 कराची, 2 में 26 जनवरी 1930 लाहौर, 3 में 26 नवंबर 1931 कोलकाता, 4 में 26 जनवरी 1930 बम्बई। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 26 जनवरी 1930 लाहौर। 98 नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच पूना संधि या पूना पैक्ट, पूना संधि को पूना पैक्ट बोलते हैं, कब की गई? 1 में 1919 में, 2 1932 में, 3 1937 में, 4 1935 में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1935 में, क्योंकि गांधी और इरविन के बीच 1931 में समझौता हुआ और अम्बेडकर और गांधी जी के बीच 1932 में पूना संधि हुआ। 99 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 में कहाँ हुआ था? आपका ऑप्शन है 1 कोलकाता, 2 बॉम्बे, 3 लाहौर और 4 मद्रास। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 बॉम्बे। 100 नंबर क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन देखते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन का आंसर कट गया है, कोई बात नहीं, हम इसका आंसर का जवाब बता देंगे। चलिए, क्वेश्चन है 1860 में प्रकाशित नील दर्पण नील की खेती करने वाले की दुर्दशा चित्रित करता है। नील दर्पण के रचनाकार कौन थे? तो आपको बता देते हैं इसका, दीनबंधु मित्र इसके रचनाकार हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और ऐसे वीडियो बनाने के लिए कमेंट करें। थैंक यू।